नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर जो है निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान की अतिक्रमण करने पर। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों राष्ट्रपति को होता है। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए हैं? तो चौधरी चरण सिंह जो हैं एक भी दिन संसद नहीं गए थे। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? दोस्तों लोकसभा से लिए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? दोस्तों नियम समिति। याद रखेंगे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अनंत शयनम अयंगर थे। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को होता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? दोस्तों संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों 500 सदस्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य के विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? केरल राज्य का। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण। याद रखेंगे दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी तीसरी बार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने पर का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों ग्राम प्रधान जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों, ग्राम प्रधान। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? दोस्तों संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से जो है संविधान संशोधन किया जा सकता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों काका कालेलकर थे। याद रखेंगे दोस्तों, काका कालेलकर। याद रखेंगे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने रखा था। याद रखेंगे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में जो है 25 भाग हैं। याद रखेंगे दोस्तों, 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? दोस्तों HD देवगौड़ा थे। याद रखेंगे दोस्तों। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है प्रमाणित करता है। किस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया है? वर्ष 1976 में। याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? दोस्तों पहला संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में भाग संशोधन का अधिकार दिया गया है? दोस्तों 24वां संशोधन 1971 के तहत।
किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1989 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया दोस्तों? 91वां संशोधन किया गया था 2003 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? 100वां संशोधन के द्वारा, जो कि 2015 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं कर या जीएसटी की शुरुआत की गई थी? 101वां संशोधन के द्वारा, जो कि 2017 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 102वां संशोधन द्वारा, जो कि 2018 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे को 10% आरक्षण दिया गया? तो 103वां संशोधन के तहत, जो कि 2019 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया? 104वां संशोधन 2019 के तहत। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 को। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है दोस्तों? राज्यपाल बना रहता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो दोस्तों ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1967 में किया गया था। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई दोस्तों? अनुच्छेद 253 में। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के ए में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 25 में है, याद रखेंगे दोस्तों। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। नागरिकता प्राप्त करने वाले व खोने वाले नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 अधिनियम में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है दोस्तों? राज्य के लिए होता है। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई दोस्तों? 25 जून 1975 में की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 75वें संशोधन में। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार लेती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है दोस्तों? पंचायत समिति है। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? MN रॉय ने किया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया दोस्तों? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था दोस्तों? सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है दोस्तों? मूल संविधान का हिस्सा है।
किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है? 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया है। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन जो है किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? संसद का नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 50 होती है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से ली गई भारत की निर्वाचन पद्धति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों, भारत के राष्ट्रपति पद को न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है राज्य सरकार को भंग। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री करता है। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। याद रखेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 169 में है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग होता है। याद रखेंगे दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? लियोनिल कार्टिस थे। याद रखेंगे दोस्तों। लियोनिल कार्टिस। कौन सा अनुच्छेद चुनाव मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है दोस्तों? इंग्लैंड से उधार लिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत का पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया दोस्तों? 1965 ईस्वी में। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है दोस्तों? विधान परिषद होता है। याद रखेंगे दोस्तों। विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष करता है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई दोस्तों? 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखेंगे दोस्तों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वें संशोधन में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया दोस्तों? 22 नवंबर 1949 को किया था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? यह किसी निश्चित धर्म का जो है समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? जापान के संविधान से ली गई है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों? अनुच्छेद 1235 में। याद रखेंगे दोस्तों। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। याद रखेंगे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों राज्यसभा का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों लोकसभा कहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।